हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होती है मिश्का के साथ, जो कि परम को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। परम भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और वैसे भी पहली बार आज तुमने मुझसे तमीज़ से बात की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। मिश्का कहती है, व्हाट डू मीन, कि क्या मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करती हूँ? परम कहता है कि नहीं, बट हमेशा तुम यही जताती रहती हो, ऐसा लगता है तुम्हारे बिहेवियर और टोन से कि तुमसे ज़्यादा सुपीरियर कोई है नहीं, सब इन्फीरियर हैं। मिश्का कहती है, मैं किसी को इन्फीरियर भला क्यों फील कराऊंगी, मेरे आसपास हैं ही कितने लोग। वो तो रुद्राक्ष है जिसने मुझे अपने साथ रहने की परमिशन दी, वरना मैं कहाँ जाती, मेरा क्या होता, मुझे कुछ नहीं पता था। ना तो मेरी माँ है, एक पापा थे जो कि अब है नहीं, और एक बहन है जो कि जेल में है। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। परम कहता है कि मैं भी कुछ तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं अपने भाई और भाभी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, लेकिन उनके चले जाने के बाद मुझे कहीं से कोई भी अपनापन नहीं मिला। इतना ज़्यादा अकेला हूँ, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए मैं चेहरे पर हंसी लेकर के घूमता हूँ, वरना मैं एक अनाथ के जैसा महसूस करता हूँ। यहाँ पर मिश्का कहती है, तो क्यों ना हम दोनों अकेले एक दूसरे का सहारा बन जाए। एटलीस्ट हम दोस्त तो बन सकते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ दें। व्हाट यू से। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा सब सुन रहे होते हैं इन दोनों की कॉन्वर्जेशन और बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा कहते हैं कि मेरा आइडिया था, मेरी वजह से ये हुआ है। दूसरा कहता है, मेरा आइडिया था, मेरी वजह से हुआ है। यहाँ पर इनकी क्यूट सी नोक-झोंक शुरू हो जाती है, जिसके बाद दोनों म्यूचुअल कंसर्न पर पहुँचते हुए कहते हैं, हम दोनों के आइडिया की वजह से ये दोनों एक हो गए। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर गोपाल प्रिशा को इन्फॉर्म करता है कि वेंकी ने कल जिस तरीके से रिएक्ट किया था उसका पता लगाने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा अपने फ़ोन के साथ। प्रिशा कहती है, ठीक है, मैं रुद्र के साथ हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। तभी वो वेंकी को खाना खिलाने के बहाने से सारांश का और अपना रुद्राक्ष का फ़ोटो दिखाती है। फ़ोन में वो और भी पिक्चर्स दिखाती है। डॉक्टर राधा भी नोटिस कर रही होती हैं कि क्या वेंकी के बिहेवियर में इन तस्वीरों को देखकर कोई चेंज हो रहा है, जैसा कि वो कल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वेंकी खुद प्रिशा का फ़ोन लेकर के उसकी सारे पिक्चर्स देखकर बहुत खुश होता है। बाद में प्रिशा कहती है अलग आकर जीपीएस से कि अपा, अब तो देखो ना, आप चिट्टा को मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जैसा कि वो कल जैसा बिहेव करें। अब तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। वैसे भी अम्मा कहाँ हैं? यहाँ पे जीपीएस कहता है कि वो चेन्नई गई है तुम्हारी पेरी अम्मा के फ्रैक्चर हो गया है उसका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वहाँ पर रुद्र और प्रिशा कहते हैं, डोंट वरी अपा, आप अकेले नहीं हैं, हम दोनों हैं ना आपके साथ में। अन्ना का ख्याल रखने के लिए हम ख्याल रखेंगे। इधर मिश्का परम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और साथ में विधि भी होती है। यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा वेंकी की बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर लव यू ज़िंदगी सॉन्ग बैकग्राउंड में नज़र आएगा, जहाँ पर वेंकी की हालत सुधरते हुए नज़र आएगी। डॉक्टर यहाँ पर वेंकी को डिस्चार्ज कर देते हैं और कहते हैं कि अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो परम है वो मिश्का को शादी के लिए प्रपोज कर देगा और मिश्का भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि प्रिशा को बताने के लिए वो फ़ोन करेगी और कहेगी कि परम ने मुझे प्रपोज किया है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। प्रिशा कहती है, आई विश मैं भी वहाँ पर होती। यहाँ पर मिश्का कहती है, नो वरी, मैं आ जाती हूँ तुम्हें दिखाने कि उसने मुझे कैसी एंगेजमेंट रिंग दी है। तभी वो कहती है प्रिशा कि ठीक है, मैं अप्पा के साथ में अपने भाई को यहीं ले आई हूँ, तो तुम यहीं आ जाओ। मिश्का कहती है, ठीक है प्रिशा, मैं तुमसे वहीं मिलने आ रही हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि मिश्का प्रिशा से मिलने के लिए आती है अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाने के लिए, और जैसे ही वो परम के बारे में उसके साथ बातें शेयर कर रही होती है, वेंकी सामने से आता है। मिश्का को देखकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। मिश्का जैसे ही देखती है वेंकी की शक्ल, उससे समझ आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ इसका पास जुड़ा है। तभी गोपाल आता है और प्रिशा की मदद से वेंकी को कमरे में ले जाया जाता है। प्रिशा कहती है कि वेंकी ठीक है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मिश्का कहती है कि अच्छा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारा भाई भी यहाँ है। प्रिशा वेंकी की स्टोरी मिश्का को बताती है। मिश्का ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। प्रिशा कहती है कि अगर एक बार वो लड़की मुझे मिल जाए ना जिसने मेरे भाई पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे,
उसका वो हाल करूँगी कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। उसकी वजह से मेरे भाई की लाइफ, उनका करियर सब कुछ बर्बाद हो गया। मिष्का कहती है कि हाँ, डेफिनेटली वो लड़की पनिशमेंट तो डिज़र्व करती ही है अगर उसने ये जानबूझकर किया था तो। प्रिशा कहती है मैं उस लड़की से नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। प्रिशा इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मिष्का उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम अभी ये सब कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ अभी अपने भाई का ख्याल रखो। मिष्का वहाँ से चली जाती है और फिर वो सारी बातें फ्लैशबैक में याद कर रही होती है ड्राइविंग करते करते, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रुद्राक्ष को पता चलता है कि वेंकी को अटैक फिर से आया था। तभी वो प्रिशा से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से परम का कॉल आता है। वो कहता है कि रुद्राक्ष, मिष्का का एक्सीडेंट हो गया है। रुद्राक्ष ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि रुको तुम, मैं वहीं पर मिष्का से मिलने आ रहा हूँ हॉस्पिटल में। प्रिशा नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपने वेंकी का ख्याल रखना होता है। मिष्का जैसे ही परम रुद्राक्ष को देखती है वो कहती है मैं ठीक हूँ गाइस। वैसे भी अब प्रिशा कैसी है, तुम्हारा साला यानी कि मिष्का पूछती है प्रिशा का भाई कैसा है। रुद्राक्ष कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, वो अपने आप में ठीक है, तुम बस ठीक हो जाओ। वेंकी यहाँ पर सोचता है कि मेरी वजह से ही यहाँ पर सबको प्रॉब्लम हो रही है। उधर मिष्का जैसे तैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अपने रूम में आती है और कहती है कि सच कहते हैं कि पास में की गई गलती कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आती है, और ये वही गलती है जो मेरी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी बन गई है। मुझे नहीं पता था वेंकी कि तुम्हें एक उस एलिगेशन की वजह से इतना सब कुछ सुनना और झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता जब प्रिशा को पता चलेगा कि वेंकी के साथ ये सब कुछ उस रात की वजह से हुआ है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में, और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।